गुप्ता आपके पास आना चाहूँगी कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं, खास करके महिला पेशेंट जो कि जिनको शायद पता नहीं होता कई बार कि वो कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन परेशानी और सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स आते हैं जिसे देखकर लोगों को समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अब हमें टेस्ट कराने और इलाज की ज़रूरत है? और ऐसे में कौन से ऐसे टिप्स बता सकते हैं आप डॉक्टर साहिबा, जो कि घर बैठे जो महिला दर्शक हैं वो समझ सके कि ये इंडिकेटर है और हमें जाके अस्पताल में डॉक्टर से मिलना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हर अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो किसी भी उम्र की महिला को अगर ब्रेस्ट में कोई भी गिल्टी फील हो रही है उनके स्तन में, या उनके आर्मपिट में या बगल में कोई गिल्टी फील हो रही है, किसी तरह से साइज में उनको नया चेंज महसूस हो रहा है, ब्रेस्ट की स्किन के अंदर कुछ चेंज उन्हें महसूस हो रहा है, कुछ लालिमा या पीलिंग ऑफ स्किन हो रही है, या उनके ब्रेस्ट में से कुछ जो सिक्रीशंस है वो ब्लड स्टेन्ड सिक्रीशन आ रहे हैं, तो ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार जिन मासेस के अंदर पेन होता है उसके लिए तो महिला चली जाती है डॉक्टर के पास, बट जिस गिल्टी में दर्द नहीं होता उसको वो लोग इग्नोर करते रहते हैं। तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दर्द भी नहीं हो रहा है और तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और किसी भी तरह की चेंज आपके ब्रेस्ट में है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो महिलाओं के दूसरे कैंसर हैं, जैसे कि यूट्रस का कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर जो है, इसके अंदर बहुत जल्दी हम लोगों को पता चल सकता है, क्योंकि माहवारी गड़बड़ होने लग जाती है, माहवारी अनियमित हो जाती है, माहवारी के बीच में पीरियड या दाग धब्बे आ सकते हैं, या फिर बहुत दिनों तक माहवारी ज्यादा दिन तक चल सकती है, तो इसमें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको ये सोच के नहीं उनको इग्नोर करना चाहिए कि ऐसा तो अमूमन महिलाओं को हो ही जाता है कि अनियमित हो सकती है और ये ठीक हो जाएगी, हार्मोन की प्रॉब्लम है, इस तरह से ना सोच के डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और जिन महिलाओं को माहवारी बंद होने के बाद में कोई दाग धब्बा आता है या ब्लीडिंग होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसे अभी ओवरी कैंसर है, उसमें ज्यादातर सिम्टम जो है बहुत ही, जिस तरह के स्पेसिफिक सिम्टम मैंने आपको ब्रेस्ट और सर्विक्स और यूट्रस के बताएं वैसे नहीं होते हैं। उसके अंदर आपको भारीपन महसूस हो सकता है पेट में, जो कि बिल्कुल सिंपलर, मतलब लोग जब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, भारीपन महसूस हो सकता है, पेट फूल सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, बहुत ज्यादा दिनों तक कॉन्स्टिपेशन चल सकता है। और अपच की समस्या अगर किसी भी महिला को बहुत दिनों तक हो रही है, या पेट फूल रहा है, लग रहा है कि पेट ज्यादा मोटा हो रहा है, जिसको महिलाएं सोचती है कि मेरा वजन बढ़ रहा होगा, तो ऐसे ना सोच के अगर सचमुच में कुछ सिम्टम्स हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हो सकता है ये अंदेशा हो कि आपका वर्कअप या अल्ट्रासाउंड वगैरह होना चाहिए। बिल्कुल, इस जानकारी को हम मान के चल रहे हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो समझ रहे होंगे और शायद इसका इस्तेमाल भी करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर जुल्का बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में किस तरीके की समस्याएं होती हैं, किस तरीके से डिटेक्शन होता है, बाकी और भी कई कैंसर है, अनगिनत कैंसर हम जिसे कहते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। और लेकिन जो हम प्रमुख कैंसर की बात कर रहे हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर है, यूट्रीन कैंसर है, मुंह का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, ये जो हमने महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है हमें। तो ऐसे में जो पॉपुलेशन है महिलाओं का, उसमें खास करके जो अंडाशय का, जिसको हम कैंसर कहते हैं या स्किन का कैंसर कहते हैं, वो किस एज ग्रुप में आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है और उसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मान लीजिए किसी को कैंसर फिलहाल नहीं है लेकिन हो सकता है, तो ऐसे में एहतियात क्या होना चाहिए? देखिए, जो अभी आपने ओवरी का कैंसर या अंडाशय के कैंसर की बात की, तो ये ज्यादातर जो इसके अंदर जो ज्यादा परेशान करने वाले कैंसर है, जिनको एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर कहा जाता है, वो ज्यादातर 50 साल के बाद होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो छोटी लड़कियों को और बहुत अर्ली स्टेजेस में भी होते हैं, बहुत ही अर्ली ईयर्स में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, उनको जर्म सेल कैंसर कहा जाता है। तो दोनों ही कैंसर अलग अलग हैं, पर ज्यादातर कैंसर जो है ओवरी के, वो 50 वर्ष के बाद होते हैं। और आपने जो क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि इसको किस तरीके से बचाव करना चाहिए, तो हर कैंसर के स्पेसिफिकली बचाव के तरीके हैं। जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने बताया है कि सर्विक्स के लिए बचाव के लिए आपकी HPV का वैक्सीनेशन करा सकते हैं, और उनको सेक्सुअली हाइजीन के बारे में बताया जाता है। और बच्चे जिन महिलाओं के ज्यादा होते हैं
उनको ये परेशानी, जिनकी इम्यूनिटी खराब है जैसे HIV वगैरह, उनको ये कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो उसके बचाव के लिए ये है कि इम्यूनिटी ठीक रखें। और जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें अगर हम ज़्यादा तला हुआ फैटी फूड खाते हैं और अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का और ओवरी और एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस के कैंसर का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। तो उसके बचाव के लिए अगर हम अपने वज़न को कंट्रोल रखेंगे और रोज़ एक्सरसाइज़ का प्लान बनाएँगे और अपनी खान-पान के तरीकों को सही करेंगे। और आजकल तो पॉल्यूशन भी एक चीज़ है, जिससे पॉल्यूशन से भी उससे भी हमारे सांस के द्वारा बिल्कुल। कुछ सिंथेटिक चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं। हम्म। तो वो सब कुछ चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं और ताज़ी हवा कहीं से भी अगर हमें मिलती है, तो जैसे कि जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनकी हवा प्रदूषित होती है। अगर हम साफ जगह रहेंगे तो हवा हमारी सही हो सकती है। खान-पान में अपने घर पर ही खाना बना के खाएँ और ताज़ा खाना बनाएँ। काफ़ी दिनों बार-बार उसको रीहीटिंग ना करें, उसको माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें। यही सब चीज़ें हैं, लाइफ़स्टाइल है। और अगर आपको कभी डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसे कंट्रोल करके रखें। यही सब चीज़ें हैं जिससे कि आप सभी कैंसर से बच सकते हैं। ये बता सकेंगी आप कि हमारे दर्शक कहाँ जाएं अपना इलाज कराने के लिए? कौन से कैंसर की समस्या कहाँ दिखानी चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो एविडेंस में यही दिखाया जा रहा है, बताया जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा हाई वॉल्यूम सेंटर जो होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज होता है और जो कैंसर के प्रति पूरी तरह से जो कैंसर के ऊपर ही अस्पताल होते हैं, वहाँ जाकर मरीज का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्जरी भी हो सकती है, उसी एक छत के नीचे उनकी रेडिएशन भी हो सकती है, उसी एक छत के नीचे उनकी कीमोथेरेपी भी हो सकती है। बट क्या है कि इंडिया में छोटे शहरों में जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, जो अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं वो छोटे होते हैं, वहाँ पर कैंसर का एक अलग डिपार्टमेंट कई बार नहीं होता। वहाँ पर कई बार किसी-किसी अस्पताल में रेडिएशन की मशीन नहीं होती है, या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उनकी डिग्री उस तरह के लोग नहीं होते हैं। तो उनको एक काम, उनका एक चरण तो उनका एक अस्पताल में हो जाता है, फिर दूसरे चरण के लिए वो कहीं और धक्के खा रहे होते हैं और तीसरे चरण के कहीं और धक्के खा रहे होते हैं। तो ये है कि जहाँ अगर एक अस्पताल है जहाँ पर और आजकल ये है कि स्टेट में 1 या 2 तो ऐसे अस्पताल होते ही हैं जहाँ पर सिर्फ कैंसर का ही इलाज होता है। तो ऐसे अस्पतालों में ही जैसे बेस्ट रहता है वैसे तो पेशेंट्स के लिए, तो सरकार को यही करना चाहिए कि सभी अस्पतालों में, आजकल कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन है, सभी अस्पतालों में ये तीनों चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। अगर ये सब कुछ होगा तो वही अस्पताल बेटर है जहाँ तीनों मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, ऐसे दर बदर भटकता नहीं पड़ेगा मरीजों को और किसी एक अस्पताल पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा।